नमस्कार, मैं शुभम और आज हम करेंगे ओलिव का द ऑल इंडिया मॉक जो कि इस सैटरडे संडे को हुआ था। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए मॉक का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द हाईएस्ट नंबर अमॉन्ग्स्ट 10 टू द पावर 1 by 4, 24 टू द पावर 1 by 6 एंड 60 टू द पावर 1 by 12। देखो, दिए गए पावर का अगर हम एलसीएम ले, सॉरी दिए गए पावर का अगर हम एक कॉमन फैक्टर देखें तो वो हो सकता है क्या 12। अगर 12 से हम सबके पावर में मल्टीप्लाई करें तो क्या क्या आएगा, 10 का पावर क्यू, ठीक है ना, 24 का पावर 2, 12 से सबके पावर में अगर हम मल्टीप्लाई किए हैं तो ये आएगा 60। यहां से हम देख सकते हैं कि 24 का जो एक स्क्वायर होता है वो होता है 576 और 10 का क्यूब होता है वो होता है 1000। तो यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो 10 का पावर 1:4 है, 1/4 वही क्या है, हाईएस्ट वैल्यू है। और इस टाइप के क्वेश्चन में पावर जिसका सबसे ज्यादा होगा वही हाईएस्ट वैल्यू होगा, ठीक है ना, वही हाईएस्ट वैल्यू होगा। 1/4, 1/6 और 1/12 में हम जानते हैं कि 1/4 क्या है, 1/4 होता है सबसे बड़ा, ठीक है ना। 1/4, 1/6 और 1/12 दोनों से बड़ा है, दैट्स वाई 10⁻1/4 इज द हाईएस्ट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्किल विथ अ मैक्सिमम रेडियस दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ x cm एंड ब्रेथ x - 3 cm। देखो, सबसे बड़ी जो रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल में इन सर्कल लाइन ही नहीं करता, मतलब रेक्टेंगल में इन सर्कल लाइन नहीं करता, ठीक है। लेकिन अगर रेक्टेंगल में सबसे बड़ा हम सर्कल बनाए ना, अगर रेक्टेंगल में सबसे बड़ा हम सर्कल बनाए तो उसका जो रेडियस होता है उसका, देखो इसमें ये जो सर्कल है इसका जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर, ये डायमीटर बराबर होता है रेक्टेंगल के ब्रेथ के बराबर, यानी कि विड्थ के बराबर, चौड़ाई के बराबर, ठीक है। हम यहां से अगर देखें तो डायमीटर कितना आया, उस हिसाब से डायमीटर है हमारे पास ब्रेथ के बराबर जो कि है x - 3। तो यहां से अगर हम रेडियस निकाले तो वो आएगा x - 3/2, ठीक है ना। और हमसे क्या पूछा था, फाइंड द एरिया, सर्कल का एरिया पूछा है। तो सर्कल का एरिया होता है क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर अगर हम करें तो x - 3 का होल स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4। और अगर हम देखें तो ऑप्शन बी ही है जिसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 4 है, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। STU इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट टी। STU एक राइट एंगल ट्रायंगल है टी पे, ठीक है ना, एस टी और यू। आगे अगर हम देखें तो पॉइंट बी एंड डब्ल्यू आर ऑन साइड एस टी, भी एंड डब्ल्यू, ठीक है ना। एस बी भी डब्ल्यू और डब्ल्यू टी, एस बी भी डब्ल्यू और डब्ल्यू टी 1 2 3 के रेशियो में, 1 2 और 3 के रेशियो में, ठीक है। पॉइंट एक्स एंड वाई आर ऑन साइड एस यू, एक्स एंड वाई, एक्स यहां वाई वहां। अगर हम यहां से देखें एस यू, वी एक्स पैरेलल डब्ल्यू वाई, वी एक्स ये जो है पैरेलल डब्ल्यू वाई, ठीक है, एंड डब्ल्यू वाई पैरेलल है किसके, टीयू के। इफ द लेंथ ऑफ द साइड टीयू इज 48, ये है 48, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि डब्ल्यू आई प्लस भी एक्स कितना होगा, डब्ल्यू आई प्लस भी एक्स कितना होगा। देखो ये 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ठीक है ना, और ये 2 एक 3 यूनिट, यानी कि W क्या है, एस टी का मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट थ्योरम हम जानते हैं कि अगर ये 48 है, ठीक है ना, ये अगर 48 है तो ये कितना होगा, 24 होगा, इसका आधा। और यहां से अगर हम देखें तो 1 2 3 3 यूनिट, ठीक है ना, 3 यूनिट का वैल्यू अगर 24 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 8। अरे 3 8 24, तो 1 इंटू 8 8, 24 प्लस 8, 24 प्लस 8 होता है 32 जो कि है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 3 पर्सन पी क्यू एंड आर टुगेदर इन्वेस्टेड आर एस 82,000, पी इन्वेस्टेड आर एस 8, पी क्यू एंड आर, ठीक है ना, लेस देन क्यू एंड क्यू इन्वेस्टेड। अगर हम यहां से 3 जीरो हटा दें, क्योंकि लेना तो हमें रेशियो ही है, ठीक है ना, लेना तो हमें रेशियो है। देखो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, कि कितना रुपया और कितने टाइम के लिए आप निवेश किए हैं उस पर आपका प्रॉफिट डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम देखें यहां से तो क्या बोल रहा है कि पी इन्वेस्टेड आर एस 8,000 लेस देन क्यू एंड क्यू इन्वेस्टेड आर एस 12,000 मोर देन आर। मतलब ये अगर x रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो ये x प्लस 12 यूनिट, ठीक है ना, और p इससे 8,000 लेस, यानी कि ये x प्लस 4 ही इन्वेस्ट कर रहा है। अगर हम तीनों का सम ले तो ये 82 के बराबर आएगा, ठीक है। अगर यहां से हम देखें तो 3x बराबर 82 - 16 कितना होता है, 82 - 16 होता है 66, तो x यहां से निकल करके आया 22, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हाउ मच डज p रिसीव, p का हिस्सा कितना है, p का हिस्सा है x, हाँ, p का हिस्सा कितना, x प्लस 4, यानी कि 22 प्लस 4 26 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है। 26, देखो 82 यूनिट का वैल्यू इतना है और हमें p का मान निकालना है, यानी कि 26 यूनिट का वैल्यू निकालना है। और हम 26 जानते हैं कि 13 का एक मल्टीपल होता है, तो क्यों ना हम 13 का मल्टीपल खोज लें। 13 का मल्टीपल अगर हम इसमें देंगे 13 26
10 107 ये नहीं है, 13 दूनी 26, 12 121, 13 9 117, 4 9 नहीं है, 13 दूनी 26, 6 8, 13 5 65, 3 9, 33 39, 13 दूनी 26, 8 2, 13 6 78, 4 8 नहीं, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी ही है जो सिर्फ 13 का मल्टीपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। द सैलरी ऑफ ए इज 20% मोर देन द सैलरी ऑफ बी। देखो इनकम क्या होता है, इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है ना। अगर हम ए और बी के इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग की बात करें तो वो कैसे है, ठीक है। बी एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 25% मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 3/2 टाइम्स ऑफ सेविंग ऑफ ए एंड द सेविंग ऑफ ए इज, अच्छा मतलब क्वेश्चन यहां से हमें उल्टा, इस क्वेश्चन में उल्टा चलना पड़ेगा क्योंकि यहां पे मान, ठीक है ना, यहां पे दिया है, लास्ट में दिया है। अगर हम इसको ब्लैक पेन से ले लें, देखो टाइम्स ऑफ ए एंड द सेविंग ऑफ ए इज 6000, सेविंग ए का 6000 है, ठीक है। और हम जानते हैं कि इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 3/2 टाइम्स ऑफ सेविंग ऑफ ए, इसका 3/2 कितना होगा, 3 बाई अगर हम 2 करेंगे 3 9 के, ठीक है ना, 9000। और यहां से अगर हम एक्सपेंडिचर देखें तो एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 25% मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑफ ए, यानी कि ये 5 का वैल्यू है, ठीक है ना, ये 5 का वैल्यू है। अरे भैया 25% मोर है ए से, तो ये 4:5 में आएगा। तो अगर ये 5 का वैल्यू 9000 है तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 1800 गुणे 7200, ठीक है, ये आया 7200। तो 6000 इसका सेविंग है और एक्सपेंडिचर है 7200। तो हम जानते हैं सेविंग और एक्सपेंडिचर अगर जोड़ देंगे तो यहां इनकम निकल करके आएगा, तो वो कितना आएगा, 202 13200, ठीक है ना। अब यहां से हम देखें तो द सैलरी ऑफ ए इज 20% मोर देन द सैलरी ऑफ बी, ठीक है ना, यानी कि ये 5 है अगर, तो ये 6 है। अगर 6 का वैल्यू 132 पे 2 जीरो, यानी कि 22 से गुना करके 2 जीरो बैठाया है, तो अगर हम 22 में 5 से गुना करें तो ये आएगा 110 पे 2 जीरो बैठा देंगे, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द सेविंग ऑफ बी, 11000 माइनस 9000 कितना होगा, 2000, जो कि है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 3 कोसेक स्क्वायर थीटा, देखो 3 कोसेक स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखिए, ये इसमें वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं इसको हम, लेकिन बेसिक से जाएंगे, ठीक है। 7 कोसेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर 13। अगर यहां से हम सॉल्व करें इसको, 3 कोसेक स्क्वायर थीटा और 7 कोसेक स्क्वायर, 10 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, यहां -7 उधर जाएगा तो 20, तो कोसेक स्क्वायर थीटा यहां से निकल करके आया 2, तो कोसेक थीटा निकल करके आएगा √2, और √2 कोसेक का मान कब होता है, जब थीटा बराबर 45 डिग्री हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ये तो डी, ए बराबर बी बराबर सी पर ही ये वैल्यू आपस में बराबर होती है, ठीक है। अलजेब्रा का एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको बेसिक से भी जानना चाहते हैं तो इसको पहले आप तोड़िएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc तो प्लस 2c है, ठीक है। फिर इधर इसको इधर ला करके लाइएगा तो सब एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा जो कि बराबर में 0 होगा। वैसे तो जा ही सकते हैं, वो बेसिक है, लेकिन अगर हम इसको एग्जाम के पर्पज से देखें तो ए बराबर बी बराबर सी भी यहां पे रखिए तो ये इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। देखो कैसे, 3 ए बराबर बी बराबर सी ले तो ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, मतलब 3a स्क्वायर, ठीक है ना। और ये बराबर किसके आना चाहिए, a प्लस बी, यानी कि 3a का होल स्क्वायर के बराबर। तो यहां से भी हम अगर देख सकते हैं कि ये 9a स्क्वायर और ये भी 9a स्क्वायर, तो ये a बराबर b बराबर c पे इक्वेशन क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। कॉट बराबर 3/2, देन व्हाट इज द वैल्यू, कुछ नहीं करना है इसमें, कॉस बटे साइन होता है कॉट, 3/2। अब इसमें यहां पे वैल्यू रखना है 15, साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कुछ नहीं, परपेंडिकुलर देखना ही नहीं है। कॉस का वैल्यू 3 पुट करना है, साइन का वैल्यू 2 पुट करना है। 15 साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 4 प्लस 3 गुने कॉस स्क्वायर थीटा 9, 3 के 9, ठीक है ना, 7 27, 5 फिर 4 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा 9, ठीक है। यहां से अगर हम देखें तो 60 और 27 87 बाई 20 माइनस 18 2, 87/2 जो कि है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अ सम ऑफ 45000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ एट 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एंड ऑन द अदर पार्ट एट 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज इक्वल, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट टू ईच पार्ट ऑफ 2 इयर्स। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। जब भी एक प्रिंसिपल को 2 भाग में हम कहीं निवेशित करते हैं, P1 और P2, मान लो कि एक प्रिंसिपल को तोड़ करके हम 2 जगह पे निवेश कर दिए और दोनों केस में अगर SI सेम है, SI सेम है, ठीक है ना, तो जो P1 और P2 का रेशियो होगा वो रेशियो बराबर होगा R2 T2 एंड R1 T1,
यानी कि उनके टाइम और रेट के प्रोडक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल का रेशियो, ठीक है ना, यहां से देख सकते हैं। लेकिन अगर केस अगर यहां पे हम देख सकते हैं कि पर एनम यहां भी दिया है पर एनम, यानी कि समय बराबर है, तो जब भी समय बराबर हो यानी कि T2 बराबर T1 हो जाए तो जो P1 और P2 का रेशियो होता है वो हो जाता है सीधे R2/R1 का, ठीक है ना। तो यहां से भी हम दिखा सकते हैं कि R2 और R1 का रेशियो कितना है, 15 और 12 का, 15/12 जो कि है 5/4, यानी कि 9 यूनिट का वैल्यू है। अरे भैया P1 प्लस P2 इसके बराबर आएगा 4500, 9 यूनिट का वैल्यू अगर 4500 है, ठीक है ना, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 2500, सॉरी 500, तो 5 यूनिट का वैल्यू 2500 और ये 2000, ठीक है। अब किसी पे आप निकाल सकते हैं 2000 का, आप 2 साल 15 इंटू 2 30%, 2000 का 30% निकालिएगा तो ये आएगा 600, या फिर 2500 का आप 12/2 24%, 2500 का 24% भी निकालिएगा तो वो भी आएगा 600, कहीं से आप निकाल सकते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन अ क्यूबेड द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ एंड द विड्थ इज ट्वाइस इट्स हाइट इफ द सम ऑफ लेंथ विड्थ एंड हाइट इज 57 सेंटीमीटर। देखो लेंथ विड्थ एंड हाइट, ठीक है ना, ये दिया है कितना 57 सेंटीमीटर के बराबर है। अब दिया है विड्थ एंड द विड्थ इज ट्वाइस इट्स हाइट। देखो अगर ये x है तो ये 2x है, ठीक है ना, और लेंथ क्या है, द लेंथ इज 12 से मोर देन इट्स विड्थ, 12 सेंटीमीटर मोर, यानी कि 2x प्लस 12, ये 57 के बराबर है, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करें 2x 4x 5x, ठीक है, बराबर अगर 12 इस 57 में से जाएगा तो वो आएगा 45, तो x निकल करके आएगा कितना 9, ठीक है ना। तो 2x प्लस 12 कितना होगा, 2x प्लस 12 होगा 9 दूनी 18 12 30, ठीक है। हम जानते हैं क्या हमसे पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ को विथ लिखा है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 30 को यहाँ पे लेंथ की जगह पे 30 तो हमें रखना पड़ेगा, 30 में ही कुछ मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, और 30 में अगर हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनिमम एक जीरो तो आएगा ही, जो कि है ऑप्शन सी में, बाकी में जीरो है ही नहीं, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इफ द सेल्स टैक्स बी रिड्यूस फ्रॉम 5/2 से रिड्यूस होकर के हो गया 7/3, ठीक है ना, अगर हम इसको घटाएं तो 15 में 14 1/6 6%, ठीक है ना। अब हमें कुछ नहीं करना है, 6600 का 1/6% निकालना है। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, 1/100 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 6 से ये जाएगा 11 बार में, जो कि है ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो फाइंड द वैल्यू, अगर हम इस पे नजर डालें sin 4π, देखो 4 से 4 कैंसिल होगा, और sin पाई का वैल्यू होता है 0 के बराबर, और 0 में अगर सबसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, अरे sin 180 डिग्री, sin पाई मतलब sin 180 डिग्री, और sin 180 डिग्री 0 के बराबर होता है, और 0 से समय मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इसको सॉल्व करना है 18, देखो रूट 676 स्क्वायर रूट अगर लेंगे इसका तो 26 आएगा, ठीक है ना, 26 का स्क्वायर होता है 676, वैसे 24 का स्क्वायर हमने किए थे जो कि होता है 576 पहले क्वेश्चन में, प्लस 480 माइनस, अगर 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5, तो अगर 3000 का 1/5 ले तो ये आएगा 600 के बराबर, ठीक है ना। अब देखो 7 दूनी 14, 4 18/7 गुने 14 3 42, अरे भाई पलटेगा ना भागा को जब गुना में करेंगे तो 5 3 15 2 17, यहाँ 17 और यहाँ 17:9, ठीक है ना। 17 का मल्टीपल भी देख सकते हैं ऊपर, 17 का मल्टीपल हालांकि तीनों है, 17 का मल्टीपल 17 दूनी 34 8 5, ये भी है ये भी है ये भी है, चलो कुछ नहीं, इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 7 6 42, ठीक है ना, 7 6 42 आएगा। फर्दर अगर हम इसको काटना चाहें तो ये 9 दूनी 18, ठीक है, और 6 दूनी 12 होता है, 12 से अगर हम काटे, 12 से अगर हम काटे तो 6 इसको काटेगा 3 बार में, बचा 2 इसको काटेगा 13 बार में, 12 इसको काटेगा 40 बार में, और 12 इसको काटेगा 50 बार में। अगर हम इसको देखें 33 39, 39 माइनस 10, 33 39, 39 माइनस 10 कितना होगा, 39 माइनस 10 होगा 29 इंटू 17। अगर हम इसको देखें 17 नवा कितना होता है, यूनिट डिजिट पर तो 3 ही आएगा, लेकिन इसमें 3 ही ऑप्शन है तो चेक कर लेते हैं। 17 नवा 153 के 3 हासिल 15, 17 दूनी 14, सॉरी 34 से 15 49, जो कि 493 सही है। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 720 मीटर कैन क्रॉस 480 मीटर लॉन्ग टनल, देखो 720 मीटर यहां पार करिए, 480 मीटर यानी कि कितना 7 4 11 1200, वो लेंथ कवर कर रही है 48 सेकेंड में,
तो हमसे पूछा है इन हाउ मच टाइम कैन इट क्रॉस द प्लेटफॉर्म इट्स लेंस 1280 यहां पे पास करेगी और अपना लेंस 720 यानी कि 12 7 2000। अब इसको सॉल्व करना है। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल करिए, 12 चौक 48, 20 चौक 80 सेकंड, जो कि है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। दे आर टू नंबर्स ए एंड बी सच दैट एवरेज ऑफ 2a एंड 3b, एवरेज एंड ऑफ 2a एंड 3b, ठीक है। अरे भैया एवरेज क्या होता है किसी चीज का? अगर नंबर्स किसी सीरीज में दिए गए हो तो सीरीज या ऐसे भी अगर किसी चीज का नंबर निकाला तो सबका सम बटे नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे 2a और 3b का सम बटे में नंबर ऑफ टर्म कितना है 2, तो 2 से डिवाइड किए, ये किसके बराबर है? एवरेज ऑफ 2a एंड 3b इज 5 है, ये 5 के बराबर है, ठीक है ना। देन वैल्यू ऑफ b इज व्हाट टाइम ऑफ द वैल्यू ऑफ a, b इज यानी कि a और b का रेशियो पूछ रहा है, कुछ नहीं। और 5 दूनी 10 से ये 3b बराबर 10 से इधर 8 है, ठीक है ना। और 8 और 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन, ऑप्शन सी में है 8/3। टू फिनिश अ प्रोजेक्ट efficiency of P, Q and R in the ratio of 4, 6, 5 respectively. P starts working first after 4 days. R joined him and after next 4 days Q also joined. If the project was finished in a total 12 days, then in how much time P alone could have finished the project? देखो efficiency into time होता है total work, ठीक है ना, कि आप कितने इफिशियंट है और आप कितने टाइम के लिए काम किया। अगर दोनों चीजों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, दोनों चीजों का प्रोडक्ट लीजिएगा तो वो आपके टोटल काम के बराबर आएगा, ठीक है। अगर हम यहां से देखें तो फिनिश्ड इन अ टोटल 12 डेज, ठीक है ना, यानी कि पी तो छोड़ ही नहीं रहा है, पी तो शुरू से स्टार्टिंग से है, तो 12 डेज में कितना 48 यूनिट काम करेगा। अब देखो आर ज्वाइंड हिम एंड आफ्टर नेक्स्ट 4 डेज क्यू ऑल्सो, देखो आर 4 डेज के बाद ज्वाइन कर रहा है, तो 4 डेज के बाद ज्वाइन कर रहा है यानी कि 8 दिन के लिए ज्वाइन कर रहा है, तो 8 5 40 यहां पे काम हुआ, ठीक है ना। प्लस 8 दिन के बाद क्या क्यू ज्वाइन कर रहा है, तो मतलब कि 4 दिन के लिए ज्वाइन कर रहा है, तो 4 6 24, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड करना है किससे? P एलोन कुड हैव फिनिश्ड वर्क, तो P की एफिशिएंसी कितना है 4 से, इसको 4 से डिवाइड करना है, 12 यहां 10 यहां और 6 यहां, 12 10 22 6 28, जो कि है ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कुछ नहीं, देखो कभी भी अगर स्क्वायर डिग्री 2 पे पूछे तो हमेशा वैसी ऑप्शन में वो संख्या देखो जो 2 घटाने पर एक परफेक्ट स्क्वायर बने, 2 घटाने पर एक परफेक्ट स्क्वायर बने। देखो देखो x प्लस 1/x अगर k होता है ना, तो x स्क्वायर प्लस 1 सॉरी x प्लस सॉरी गलती हो गया, x स्क्वायर पे वो होता है k स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। यानी कि अगर हम दिए गए ऑप्शन में 2 जोड़ देंगे ना, 2 जोड़ दे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और 2 अगर जोड़ेंगे तो यही है जो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इसको बेसिक से भी जा सकते हैं आप कि x√5 प्लस 1/x√5 जो है 11 में से 3 गया 8, ठीक है। अब फिर 8 का स्क्वायर कीजिए 64 माइनस 2 घटाइएगा तो वो आएगा 62। लेकिन कभी भी डिग्री अगर 2 पे पूछा और प्लस में हो तो वो वैसी संख्या चुनना है, ऑप्शन में वो देखना है कि जिसमें 2 जोड़ने पर वो एक परफेक्ट स्क्वायर बने। अगर यहीं पे माइनस रहता तो हम वैसा ऑप्शन देखते हैं जिसमें 2 घटाने पर एक परफेक्ट स्क्वायर बने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये 5 है प्लस 3 इंटू 5 है माइनस 3, ठीक है ना। अरे नीचे तो प्लस वाला आएगा ही, नीचे वाला तो प्लस वाला आएगा ही, ऑप्शन सी, बट ये 5 है प्लस 3 का होल स्क्वायर। अगर हम यहां से काटे तो ये कट जाएगा, 5 है माइनस 3 बाई 5 है प्लस 3, जो कि है ऑप्शन सी। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द एक्सप्रेशन 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस a विल बी डिविजिबल बाई x माइनस 3। अगर ये x माइनस 3 से डिविजिबल है ये एक्सप्रेशन, इसका मतलब कि x बराबर 3 पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 के बराबर आएगा, ठीक है ना। अब x बराबर 3 रखते हैं, 27 दूनी 54, डायरेक्टली हम रख रहे हैं प्लस 54 और 9 x का स्क्वायर 9, 63 माइनस 18 प्लस a, ये किसके बराबर आएगा 0 के। यहां से हम देखें तो 54 माइनस 9, 9 माइनस 18 माइनस 9, जो कि 45 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो किरण परचेज हाइलाइटर, सॉरी क्या लिखा है, हाइलाइटर एंड पेंसिल फ्रॉम अ शॉप फॉर टोटल 180 रुपया फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, मतलब 180 रुपये टोटल एक्सपेंस कर रही है, तो अगर एक पेंसिल 20 रुपये का है, 6 पेंसिल खरीदे तो यहाँ पे 120 रुपया इन्वेस्ट कर दिए, बचा कितना 180 माइनस 120 60 रुपया। तो अगर एक हाइलाइटर का दाम 10 रुपया है तो
60 रुपये टोटल एक्सपेंडिचर उसका, तो यहाँ पे 6 गो वो खरीदी होगी हाइलाइटर, जो कि ऑप्शन सी। ओ इज द पॉइंट इनसाइड द पैरेललोग्राम, ठीक है ना, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। ओ इज अ पॉइंट इनसाइड द पैरेललोग्राम डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ओ वाई एंड ओ जेड आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ वाई एंड जेड, ठीक है ना, ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। इफ देखो वाई ओ जेड 85 डिग्री है, ये 85 डिग्री है, ठीक है। तो हमसे वैल्यू किसका पूछ रहा है, ओ जेड डब्ल्यू यानी कि इसका, ये ग्रीन वाले का ओ जेड डब्ल्यू, और ओ वाई एक्स यानी कि इसका। अरे तो देखो ये दोनों एंगल, अगर मैं ब्लैक से इसको दिखाऊं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये दोनों एंगल कितना होगा, अरे भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो अगर 180 माइनस 85 हम कर दें, जो क्या आएगा 95 के बराबर, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 95, इन दोनों एंगल का सम होगा 95 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, यानी कि इसका सम भी कितना होगा, ये भी होगा 95 डिग्री के बराबर, जो कि है ऑप्शन सी। और एक चीज यहां से हम सीख सकते हैं, देखो किसी भी प्रकार के क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है ना, अगर ये एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे, ठीक है, किसी भी प्रकार के क्वाड्रिलेटरल में, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, ट्रेपेजियम हो, चाहे कुछ भी ना हो, अगर ये x डिग्री है y है, ये z है, तो एंगल बाइसेक्टर वाला जो एंगल होता है, यानी कि x हमेशा y प्लस z का, मतलब y और z का एवरेज होता है, x हमेशा क्या होता है y और z का एवरेज। ये क्वेश्चन दिया था इसी पे, इसी थ्योरी का वो यूज कराना चाहता था जो भी ये क्वेश्चन सेट किया है, लेकिन हम ऐसे इसको किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। यहां से हम देखें, इन द गिवन फिगर व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x प्लस वाई। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल किसी चीज का अगर हम निकालें तो वो होता है 180 माइनस डेट एंगल, और कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस डेट एंगल, ठीक है ना। यहां से अगर हम इसको देखें तो अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 120 डिग्री होगा, ठीक है। अगर ये 120 डिग्री है तो हम जानते हैं कि सेम आर्क पर के पेरीमीटर पर जितना एंगल बनता है, उसी आर्क से अगर सेंटर पर हम एंगल बनाए तो इसका डबल होता है, तो ये हो जाएगा कितना 240। देखो अब ये क्वाड्रिलेटरल में, इस क्वाड्रिलेटरल में हम जानते हैं किसी भी दुनिया के किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो अगर हम 240, देखो x प्लस वाई कितना आएगा, x प्लस वाई आएगा 360 माइनस 240 प्लस 60 कितना होगा 100, 300, यानी कि x प्लस वाई आएगा सिर्फ 60 डिग्री। अरे भैया 360 डिग्री में से हम 240 प्लस 60 घटाए हैं, जो कि आएगा 60 डिग्री, लेकिन हमें पूछा है कि x प्लस वाई का सप्लीमेंट्री, तो इसको 180 में से अगर हम घटाएंगे तो वो आएगा 120 डिग्री के बराबर। और लास्ट क्वेश्चन, A shopkeeper sold a pen for Rs 119 and got a percentage profit equal to the numerical value of cost price of the pen. The cost price of the pen is, इस क्वेश्चन को, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से कीजिए। देखो 70 का 70 प्लस 70 का 70% कीजिएगा, 70 का 70%, ठीक है ना, तो वो 119 के बराबर आएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं, अंत में 9 आएगा, तो 70 का 70%, 749 यानी कि 9 वहीं पे आ रहा है, तो ये ऑप्शन हम प्रीफर करेंगे, ठीक है। 70 प्लस 70 का 70% कितना होता है 49, तो 70 909 7 11 119 सेटिस्फाइड हो गया, तो ऑप्शन डी। तो ये रहा हमारा आज 23 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। 23 क्वेश्चन है, हमने दो जो डीआई का क्वेश्चन होता है वो नहीं लिया है। तो आप हमारे साथ इस सेशन में बने रहिए, और हम आपका तैयारी जो सीजीएल प्री होने वाला है 2025 में, हम आपको इस कदर कर देंगे कि आप जा करके वहां पे सिर्फ 8 से 10 मिनट में क्वेश्चन करके आ जाइएगा, 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।